चलो बेटा जाओ जाओ जाओ, सब रखवा दो गाड़ी में। सुनो, सब ठीक से रखवाना, अगर कुछ भी छूट गया ना तो पूजा में विघ्न होगा। जाओ। अरे हाँ, बिरजू कहाँ है? बिरजू! अरे बिरजू यहाँ है, ये देखिए ज्वार के बीज तैयार हो गए। देखो, हाँ ठीक है बेटा, इसे भी गाड़ी में रखवा दो। वैशाली, जी माँ जी। पूजा की सारी तैयारी हो गई? जी माँ जी, सब हो गई। और छोटी बहू कहाँ है? हाँ जी, वो अपने कमरे में है। वो राधा कृष्ण के वस्त्र सिले थे ना, उसमें कुछ काम बाकी रह गया, वही पूरा कर रही है वो। देव, सुन के बहुत खुशी हुई बेटा कि तू पूजा में बैठने के लिए राजी हो गया। बहुत अच्छा फैसला किया। दामाद बाबू, चुक चुक जी, कनिका कहाँ है? नजर नहीं आ रही। जी वो अपने कमरे में होगी, जब मैं आया था तब वो सो रही थी। आ जाएगी। जी। लड़की से तो कोनो उम्मीद करना ही बेकार है। वो क्या है? हम तो से पूछ रहे हैं ये का है? कौन सोते हुआ? माही वहाँ अभय सोते। का कह रही है कनिका? वो का तो वहां सोना चाहिए ना। बुत बनी काहे खड़ी है? हमारी बात का जवाब दे। माही वो अलग ही सोते हैं। माही वो 5 साल पहले जब मैं अभय को अपने घर लेकर आई थी तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था। मैंने अभय के साथ ये समझौता किया था कि हम लोग एक कमरे में रहेंगे जरूर, लेकिन एक साथ सोएंगे नहीं। हाँ माई, मैंने उनसे ये वादा लिया था कि जब तक उन्हें सब कुछ याद नहीं आ जाता तब तक हम लोग पति पत्नी का रिश्ता जताएंगे जरूर, लेकिन निभाएंगे नहीं। हम समझे रहे कि तोमा थोड़ी बहुत समझदारी है कनिका, पर आज हमका समझ आया कि तू बेवकूफ है, महा बेवकूफ। पर अनजाने में तो से एक समझदारी हुई गई। अभय को अपना जिंदगी में लाए का काम करे का समझदारी, हमरा घर में लाए का समझदारी। पर इस समझदारी का साथ भी तू एक बेवकूफी कर दी। ये फालतू का समझौता करे का बेवकूफी कनिका। माई मैं उस वक्त ये सब थोड़ी ना जानती थी। अगर तू वो समझौता करे का बात ना की होती तो आज इतना बड़ा गड़बड़ी ना हुई होती। कौन सी गड़बड़ी माई? कुछ नहीं, तू जा जा जाके पूजा का खाते तैयार हुई जा। जा। नहीं माई, मैं पूजा में जाकर क्या करूंगी? मैं अपनी आंखों के सामने उन्हें उस दूसरी औरत के साथ पूजा में बैठते हुए नहीं देख सकती। और बेवकूफ लड़की, दूसरी औरत ओ ना, दूसरी औरत तू है कनिका। और जो का तू दूसरी औरत कह रही ना, वो देव का धर्म पत्नी है। काश तोरा शादी सचमुच में देव से हुई गया होता तो आज हमरे भी थोड़े अच्छे दिन आ जाते। जा। जो
करना है वो हमें खुद ही करना होगा। और इस तरह से माँ पार्वती शंकर भगवान का साथ पाने के लिए 108 बार जन्म लिया। हे भगवान, मेरा साथ भी उनके साथ जन्मों जन्मों के लिए देना। जरूर मिलेगा बेटा। तेरे प्यार में शक्ति है, पवित्रता है। देखना, एक दिन देव की याददाश्त भी वापस आ जाएगी और वो हमेशा के लिए तेरा हो जाएगा। बिरजू, ला छोटी बहू। आज हरियाली तीज के दिन एक सास अपनी बहू के आंचल में हरे वस्त्र और हरी चूड़ियां इसलिए डालती है ताकि उसकी बहू का जीवन हरा भरा रहे, खुशियों से भरा रहे। आज का दिन हर सुहागिन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है बेटा। एक तो उसके पति की आयु लंबी होती है ये व्रत करने से, और दूसरा उसका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। और तुमने तो पूरी पवित्रता के साथ ये व्रत निर्जला रखा है। फिर तुम्हारा ये व्रत सफल क्यों नहीं होगा? आपके आशीर्वाद से ऐसा जरूर होगा माँ जी। बस बेटा, अब वृंदावन की विधि से मठ में पूजा होगी और उसके बाद देखना तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। सौभाग्यवती भव। जा बेटा, देव का भी आशीर्वाद ले ले। तूने जो उसके लिए व्रत रखा है वो उसके आशीर्वाद से ही पूरा होगा। जी। उस राधिका की वजह से किस आफत में फंस गई हूँ मैं। छुटकी, ये क्या हाल बना रखा? काहे इतनी परेशान हो भाई? मरीज जैसा शकल हो गया है तुम्हारा। भैया, मुझे तो लगा था कि मुझे व्रत रखने का सिर्फ नाटक करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो सचमुच का व्रत रखना पड़ गया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। भूख के मारी जान निकली जा रही है मेरी। मेरी बेचारी बहना, अभी तो सिर्फ सुबह का नाश्ता नहीं किया है तुमने। अभी तो दोपहर, उसके बाद शाम का नाश्ता, उसके बाद रात तक तो क्या हालत हो जाएगा तुम्हारा, तुम जानती हो। लेकिन उस ससुरी राधिका बहुत सब्र और ध्यान से सब कुछ करती है। बकायदा पूजा पाठ करत है और मजाल जो माथे पे उसी का ना जाए। उसी की वजह से तो ये सब हो रहा है भैया। ना वो बढ़ा चढ़ा कर इतना दिखावा करती और ना मुझे ये सब करना पड़ता। उसी की वजह से मुझे ये व्रत रखना पड़ रहा है। लेकिन बहना, वो कहा है कि तुम्हारे पेट में कूदते हो चूहों का आवाज हम सुन लिए थे। क्या मतलब? रही समोसा है, पेट के चूहों को जल्दी शांत कर लो। कनिका, कहीं ये त्योहार हमरा वास्ते हार ना बन जाए, या वास्ते हम तो का कहे रहे उ व्रत रखे के लिए। पर ऐसा नालायक बच्चन से कोनो उम्मीद रख सकता है कोई? जाके देखू राधिका को,
कैसन एड़ी चोटी का जोर लगा दी है वो व्रत का पूरा करने में। देव का लायक तो वास्तव में वही है। काश महादेव हमरा कोख में भी देव जैसन बेटा या राधिका जैसन बेटी डाले होते। ये जो मुंह में भर के रखी हो ना कनिका, उका ठूस लो अंदर। अगर सच में पाठ पूजा ना ही कर सकत हो तो कम से कम उका दिखावा तो कर सकत हो कि वो सच लागे। अब जा आके भगवान का पूजा करो, अबे बाबू का आशीर्वाद ले जा। जी हाँ, कहिए। जी, आप एक काम करिएगा, वो सारी फाइल्स उन्हें दे दीजिएगा। जी, धन्यवाद। मैं आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। राधिका, अभय मेरे पति हैं। इनसे आशीर्वाद लेने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तुमने ये व्रत अपने घर की परंपरा को बचाने के लिए रखा है या फिर मुझसे मेरे पति को छीनने के लिए? कनिका, ये किस तरीके से तुम राधिका जी से बात कर रही हो? अभय तुम समझते नहीं हो, जादूगरनी है ये। तुम पर काला जादू करके ये तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है। इसीलिए तो ये पूजा पाठ और व्रत रखने का ढोंग कर रही है। बस करो कनिका, चुप हो जाओ। राधिका, मैंने भी निर्जला व्रत रखा है, इसलिए तुम चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन तुम्हारे इस काले जादू का असर न मेरे पति पर नहीं पड़ने वाला। मेरा घर उजाड़ कर तुम अपना घर कभी नहीं बसा पाओगी राधिका। बस, अगर तुमने एक शब्द भी अभी और कहा तो। कनिका जी, केवल निर्जला व्रत रखने से पूजा सफल नहीं होती। सही व्यवहार और शुद्ध विचारों को होना बहुत जरूरी है। क्रोध और ईर्ष्या, इन सब के लिए व्रत में कोई स्थान नहीं है। और रही बात मेरे और इनके रिश्ते की, तो एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए। जैसे सूरज पे कोई पर्दा नहीं डाल सकता, ठीक उसी तरह से सच्चाई पे भी कोई पर्दा नहीं डाला जा सकता। ये एक राजपुरोहित हैं और मैं इनकी राजपुरोहिताइन। और जिस दिन इस रिश्ते की सच्चाई और ताकत सबको पता चल जाएगी, उस दिन आपके पास बोलने के लिए ना तो आवाज रहेगी और ना ही शब्द। क्या मतलब है तुम्हारा? और किस सच की बात कर रही हो तुम? मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि अभय मेरे पति हैं। ऊंची आवाज में एक ही झूठ बार बार बोल लेने से वो सच में नहीं बदल जाता कनिका जी। आपका बात एकदम सही है राधिका जी।
झूठ कितना भी कोशिश कर ले, सच का जगह कभी ना ही ले सकत है। ये का वास्ते हम आपको एक छोटा सा सलाह देंगे। हमने दामाद बाबू की जिंदगी में अपना जगह बनाने का कोशिश भी मत कीजिए। और कनिका तो का चिंता करे का कोनो जरूरत नहीं, बस दामाद बाबू पे भरोसा रख। वो तो कलजुग के साक्षात राम हैं। उका कोई भी कितना भी बहकाई का कोशिश कर ले, वो जानत है कि तू उका पत्नी है। चल बैठ। का हुआ माई? अब क्या किया इसने? पूछ अपना बहन से। बहुत शौक है ना ई का बात का पतंगड़ बनाए का, दिमाग में सारा गोबर भरा ई का गोबर। माई आपने देखा नहीं वो राधिका वहां क्या कर रही थी? तो का बहुत शौक है देव का पत्नी बने का नाटक करे का, हैं? सच में उनका पत्नी बन गई होती तो हमका तो बहुत ही खुशी होती। हम तो का काहे भेजे रहे वहां, हैं? काहे भेजे रहे? भगवान का अभय का आशीर्वाद ले खातिर, है कि नहीं? तू का करके आई? सब गुड़ गोबर करके आई गई। हमरा बात ध्यान से सुन कनिका, और अपना दिमाग इस्तेमाल मती करना। किसी को खबर ना ही होनी चाहिए कि तू व्रत ना ही रखी है, समझी? और मठ में कोनो ऐसी हरकत मती कर देना जिससे राजपुरोहिती खतरा में पड़ जाए। समझी हम क्या कह रहे? अब जा। जानी जानी यस पापा eating sugar। हमें अब मठ के लिए निकलना चाहिए, लेकिन छोटी बहू कहाँ है? राधिका मासी आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, है ना पापा? वो बेटा आप, हम तुम्हें गाड़ी में ले चले। दादी माँ, मैंने कान्हा के वस्त्र तैयार कर दिए हैं, आप एक बारी देख लीजिए।